Good evening everyone. I Abhishek welcome you to the Indian Polity क्लास थर्ड। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने कुछ कंट्रीज़ को कवर किया था, ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, जर्मनी। एंड आई होप कि आप सब ने वो सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। वो सभी पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। इसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट जो कंट्रीज़ हैं कुछ उनको कवर करते हैं जहाँ से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोरो की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। ओके, तो नेक्स्ट कंट्री जो हमारी है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने बोरो किया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी है, वो जो हमने बोरो किया है उसका प्रोसीजर वो हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट कंट्री आती है यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने बोरो की हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस कंट्री से हमने बोरो किए हैं, यूएसएसआर। फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग दो क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट है। वो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी का नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और फिर थर्ड, किस कंट्री से हमने इनको बोरो किया है वो है यूएसएसआर। नेक्स्ट कंट्री आती है कनाडा। कनाडा से हमने क्या बोरो किया है, अ फेडरल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब क्या है कि एक फेडरल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ना ही कम्प्लीटली फेडरल है ना ही कम्प्लीटली यूनिटरी है। मतलब ना ही सारी पावर्स सेंटर के पास है ना ही सारी पावर्स स्टेट के पास है। यहाँ पे पावर्स क्या हैं, डिवाइड की हुई हैं। जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो इस तरीके से किया गया है कि कुछ मैटर्स पे स्टेट डिसीजन ले सकते हैं, कुछ पे सेंटर ले सकते हैं और कुछ पे दोनों मिल के लेते हैं। तो इस तरीके का जो नेचर होता है उसको बोलते हैं क्वासी फेडरल नेचर। ये केसी वीर जी ने इसको टर्म दी है क्वासी फेडरल इन नेचर। So, according to K.C. Weir, Indian Constitution is neither federal nor unitary. It is a federal system with strong center. So, the nature of Constitution is quasi-federal. Okay. Now next, approx 75% of Indian Constitution has been borrowed from Government of India Act 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, अप्रोक्स 75% जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो उसके प्रोविजंस हैं वो एज इट इज़ ही वहीं से लिए गए हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट था। अब नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ बनाई गई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ एक कमेटीज़ के बारे में कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कि उसका चेयरपर्सन कौन था, कौन कौन उसके मेंबर थे, नहीं थे। तो कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, चलो इसको अब पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये दो कमेटीज़ जो थी इनके मेंबर थे हमारे, जो चेयरपर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी।
नेक्स्ट, एडोक कमेटी ऑन फ्लैग और रूल कमेटी। ये एडोक कमेटी ऑन फ्लैग मैंने एग्ज़ाम में देखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखना प्लीज़। इसका आंसर है, चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो एडोक कमेटी ऑन फ्लैग के चेयरमैन थे। फिर फ्लैग रिलेटेड ही एक कांग्रेस के जो डिफरेंट सेशंस हुए थे, हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखना, 1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, कराची सेशन बोलते हैं उसको। और वहीं पे जो प्रेसिडेंट थे उसको लीड किसने किया था उस सेशन को? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और इसी 1931 कराची सेशन में गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था। तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कमेटी है हमारी प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। इन दोनों कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल राइट सब कमेटी। इसके चेयरपर्सन कौन थे? जे बी कृपलानी जी। देन माइनॉरिटीज सब कमेटी, इसके चेयरपर्सन थे एच सी मुखर्जी जी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के कौन थे? एस वर्धाचार्य जी। देन ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, और हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक बार चलो इसको देख लेते हैं। थोड़ा बीच में थोड़ा अलग है चीज़। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन इंडियन स्टेट से होके गुजरती है? थोड़ा सा याद करो। चलो हम इसके लिए ना एक ट्रिक जो मैंने लिखी हुई है वो बताता हूँ आप लोगों को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो वो इंडिया में जिन स्टेट से होके गुजरती है उसको याद करने की ट्रिक है, गरम, छाछ, पी, तुम। ग से गुजरात, रा से राजस्थान, एम से एमपी मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी, पी से होता है पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। फिर तुम, ता, ता से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, और लास्ट माँ, माँ से मिजोरम। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये ऐसे ही क्वेश्चन था, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है। हालांकि ये पॉलिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में होप के हेल्प करे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन एशियन कंट्रीज से पास होती है उसके लिए ट्रिक है, टच मी बस, TOCHMIBUS। टी से ताइवान, ओ से ओमान, CH से चाइना, देन एम से म्यांमार, आई से इंडिया, देन बी से बांग्लादेश, यू से UAE एंड एस से सऊदी अरब। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से, एशियन कंट्रीज जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब वापस आ जाते हैं अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी पे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 अगस्त 1947 को। टोटल 7 मेंबर्स थे। इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और अदर जो मेंबर्स थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, सॉरी,
नेक्स्ट थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, देन मोहम्मद सदुल्ला, के मुंशी जी, बी एल मित्तर जी। बी एल मित्तर जी को रिप्लेस किया था एन माधव राव ने, और डी पी खेतान जी थे, इनको रिप्लेस किया था वी टी कृष्णमचारी जी ने। तो ये हमारे अदर मेंबर्स थे। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ था, जो अदर मेंबर्स थे इनके सरनेम से, अय्यर अयंगर, शदुल्ला मुंशी, मित्र खेतान। देन मित्र को राव ने रिप्लेस किया और खेतान को कृष्णमचारी ने। आप भी इस तरीके से थोड़ा अपना शॉर्ट में कुछ ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है और काफ़ी टाइम्स एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ के बारे में बात किया। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखें। ये डेफिनेटली आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास आज की ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।